मैं रिलैक्स इसलिए हूँ कि ये निकल जाएगा, मैं तक बता रहा हूँ तुम्हें, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले SN2 पढ़ना है, दूसरा फिर SN1 और तीसरा फिर ग्लूटिक। ठीक, और उसके बाद दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, बहुत आसान है, तुम ही कर दोगे, नहीं तो बस तुम ही निकाल दो, मैं तो कुछ करूंगा भी नहीं इसमें, देख लेना, कुछ छेड़ना ही नहीं है। तो आप लिख के छोड़ दूंगा फिनिश, तो फिनिश पर ऐसा कुछ सीन है। यहाँ ये भी रखेंगे तो लिख के ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेंगे ओपनली, बस हम लोग तो एल्डिहाइड कीटोन्स का स्टार्टअप हो जाएगा जहाँ तक है। ठीक, चलो आगे बढ़ाता हूँ। अभी ये अभिनव के कितने नंबर आए केमिस्ट्री में? 40, और फिजिक्स में 25, मैथ में 30 है। कितने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 38, 50 में से नहीं, और मैथ में कितने? 34 है। ठीक है भाई, ध्यान से लिखें। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, CO बॉन्ड की टूटने में कुछ काम की बातें लिखी हुई हैं। ठीक, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्या लिखा है? SN2 रिएक्शन। मुझे तुम जरा बताओगे कि SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? एक स्टेप में। पहले किस में अच्छी होगी? वो कौन सी डिग्री में अच्छी होती है? 1 डिग्री में। उससे स्लो होती है 2 डिग्री में। सबसे खराब होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जबकि SN1 कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। 2 स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है? कार्बन पे पॉजिटिव आना, और दूसरा स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 होती है 2 स्टेप में, SN2 होगी एक सिंगल स्टेप में। मैं तुम्हें सीधी सीधी बात ये बताता हूँ कि हम लोग पहले प्राइमरी ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी ईथर यानी कि 1 डिग्री ईथर, और अगर 1 डिग्री है तो सबसे पहले होगी SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN2 मैंने कभी पढ़ी थी तो याद आता है कि एक स्टेप में होती है, और जिसका ऑर्डर 1 डिग्री में पहले या 2 डिग्री में, उसके बाद में सबसे खराब होती है 3 डिग्री में। तो इसीलिए अपन लोग पहले SN2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो 1 डिग्री में अच्छी होती है। मैं शायद बस तुम्हें कुछ काम की बातें लिख के बोलूंगा, एक बार में तुम लोग पकड़ जाओ उन सारी बातों को, सेट कर देना। हाँ भाई, CH3 CH2 OCH2 CH3। पहली बात, किसी को इस बात से आपत्ति तो नहीं है कि ईथर है, कितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं? एक सिंगल ऑक्सीजन, दोनों तरफ को ईथर। अगर इसकी रिएक्शन तुम HI से करोगे, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ध्यान रखें कि यहाँ पे HI की जगह पे कुछ नहीं आने वाला, ऑलवेज एंड फॉर एवर HI। बॉन्ड तोड़वाएंगे और बातें बताएंगे, ध्यान से। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H पर कैसा? पॉजिटिव, और I पर कैसा? नेगेटिव। और यहाँ पर कोई सा बॉन्ड तोड़ो, C और बराबर ही है, कोई सा भी तोड़ दो तो बॉन्ड टूटेगा, तो ऊपर कैसा आएगा? टूटता नहीं है, मतलब ऐसे ही पार्शियली। ऊपर कैसा आएगा? नेगेटिव। और C पर कैसा आएगा? तो कौन सा कंपाउंड कहाँ जुड़ेगा? जोड़ दो। मतलब O पे आएगा नेगेटिव, तो इससे कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन। और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो इससे कौन अटैच होगा? आयोडीन। तुम्हारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, दैट इज CH3 CH2। ऊपर आ जाएगा H, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2I। कोई तुमसे इस रिएक्शन में पूछे कि ये कौन सा ईथर है, तो सीधी बात है साहब, ये 1 डिग्री ईथर है। और अगर ये 1 डिग्री ईथर है तो ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के अंडर में हुई है? तो ये हुई है किसके अंडर में? SN2 के अंडर में, क्योंकि SN2 को चाहिए होता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कम भीड़ चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और बस काम खत्म। मैं तुम्हें अगली काम की चीज दूंगा, लेकिन यहाँ तो सब समान है, वो तो बढ़िया अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सामने रिएक्शन ये रख देता हूँ तो सवाल बस एक बहुत सिंपल सा,
तुम्हारे मन में अगर वो उधर को उधर जाग गई तो हाँ ठीक है, मतलब तुम सही कर जाओगे। रिएक्शन करवाइए एच इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाँ भाई अब बताओ क्या समस्या है इस जगह पे करने में। ये भी तरह रिएक्शन होगी 1 डिग्री, आज भी एसिड 2 का मैकेनिज्म है। समस्या क्या है? तो मैं इससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला तो समान था, इसमें क्या आपत्ति है? जोड़ दो, जैसे जोड़ता वहां जोड़ सकता, तो तब शायद समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। मिली प्रॉब्लम, मिली किसी को? सवाल ये कि ओ कहाँ जाएगा, छोटे के साथ या बड़े के साथ? मतलब ओ मैं इससे जोड़ के रखूं कि ओ को इससे जोड़ के रखूं, या फिर सब कुछ भी कर लो? ये कुछ भी नहीं कर सकते, गलत है। तो अपने आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो बताना पड़ेगा कि क्या करना होता है। तो सुनो, ईथर के अंदर ऑक्सीजन ऑलवेज फेवर, ईथर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग केस है। ईथर के अंदर ऑक्सीजन ऑलवेज फेवर, बस एक शब्द लिखना मुझे, लार्ज ग्रुप। ऑक्सीजन हमेशा बड़े आदमी के साथ जाता है। अब बना दो, ऑक्सीजन बड़े के साथ रहेगा, बाकी तो तुम सेट कर ही दो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1 डिग्री है, मतलब एक स्टेप में होनी है, सीधी सीधी बात की। और इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन बोला जाता है। ईथर 1 डिग्री बनिए सबका। ओ किसके साथ लगेगा? बड़े वाले कार्बन की चेन के साथ में, यानी कि कंपाउंड क्या बनेगा, मतलब यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तुम्हारे पास में कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2, O के साथ में H और प्लस में क्या लिख के आ जाएगा CH3 I। दैट्स इट। कि अगर सब बराबर है तो कोई समस्या ही नहीं है, और अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो O कहाँ जाएगा, बड़े वाले ग्रुप के साथ में, फिनिश। कुछ खेल लेंगे, तुम्हें अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि बहुत सिंपल सौदा है। ठीक है, मैं तुम्हें अगला काम देता हूँ करने के लिए। दूसरी काम की चीज सुनो, अगली काम की चीज है, अगर तुम्हारे पास में कंपाउंड प्राइमरी ना होकर अगर टर्शरी ईथर हो, सेकेंडरी में चक्कर है ना, सेकंड लफड़ा पड़ जाता है उसमें, टर्शरी या फिर बेंजाइल ईथर हो, तो क्या होगा वो सुने। टर्शरी हो या फिर बेंजाइल ईथर हो, तब ध्यान से बात समझना, ध्यान से ही समझना। ठीक है सुने, जैसे अपने पास सबसे पहले काम की बात, ये CH3, सी के साथ CH3, यहाँ पर भी CH3, इस जगह पर OCH3, और इस बार रिएक्शन वापस से HI से ही करवानी है, कोई HBr HF HCl नहीं। हाँ भाई अब बताओ ये कैसा ईथर है? 3 डिग्री, क्योंकि जिस जगह कार्बन अटैच है। अब तुम बताओ बॉन्ड अब कहां से टूटना चाहिए, जस्ट यूज ऑफ कॉमन सेंस। 3 डिग्री में कार्बन पे पॉजिटिव आना हाईली स्टेबल है, तो कहां से बॉन्ड तोड़ना चाहिए तुम बताओ? इस जगह से। जब इस जगह से बॉन्ड टूटेगा तभी तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो पहला स्टेप है, अगर 3 डिग्री है तो पहला स्टेप क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव आना। दूसरा स्टेप क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने पहला स्टेप तुम्हारे सामने यहाँ पे रखा, स्टेप 1 के अंदर हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। और अगर हम तरीके से बात को लिख दें तो कुछ ऐसा, CH3, सी के ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 3 डिग्री कंपाउंड है, और बाकी उस पर नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज ऊपर नेगेटिव और ये वाला CH3। अच्छा, 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। ये 2 स्टेप में होती है, पहला स्टेप कार्बन पे पॉजिटिव आना, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो तुम बताओ कि अब किसका अटैक कहां पर होगा, बताएं। H पॉजिटिव कहां जाएगा, मतलब HI है, HI को अगर तोड़ा जाएगा तो H का पॉजिटिव कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, और I नेगेटिव कहां जाएगा। भाई ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो सीधी बात है H पॉजिटिव और I नेगेटिव। बताओ H पॉजिटिव कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, और I कहां जाएगा, कार्बन के पास में। तो कार्बन अगर 3 डिग्री है तो पॉजिटिव बनाना ही बनाना, हम लोगों को बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद कंपाउंडिंग करना कोई बहुत अच्छी बढ़िया चीज नहीं है, सिंपल बात है कि CH3 के साथ C पर पॉजिटिव था तो यहाँ पे I जोड़ दो, और नीचे वाला CH3 सेम टू सेम यहाँ पर भी CH3 O के साथ में H जोड़ दो। मतलब उसमें क्या चक्कर है, उसमें सीधी बात है बड़े के साथ ऑक्सीजन जाएगा, और यहाँ पे चक्कर नहीं है। तो मैं अपने दिमाग से समझ गया कि 3 डिग्री भी पॉजिटिव बनाना है और दूसरे पे नेगेटिव, बस। वापस देखना ध्यान से।
देखो सवाल का जवाब। देखें, एक बार किसी को इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जहां तक है कि ये तो सब बेंजीन है, इससे तो कौन ही आपत्ति करेगा। CH2OCH3 ये क्या चीज है? ईथर। एक ऑक्सीजन का लिंक है तो ईथर, दोनों अगल बगल में दो कार्बन हो गए। अगर मैं इसकी रिएक्शन HI से करूंगा तो क्या बनेगा, वो ध्यान से सुने। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। अब बता बॉन्ड कहां से टूट रहे हैं, ज्ञान है? बॉन्ड या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा, सीधी बात है। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो तुम खुद सोच सकते हो कि ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो सवाल बस ये कि कार्बन पे ये वाला पॉजिटिव अच्छा है कि ये वाला, बस ये बताओ। कार्बन पे कौन सा पॉजिटिव अच्छा है, बेंजीन वाला कि नॉर्मल वाला? बेंजीन वाला, कि कार्बन में पॉजिटिव अकेला सस्टेन नहीं करता। कार्बन पॉजिटिव कब अच्छा होता है, जब वो 3 डिग्री हो, जब वो 2 डिग्री हो, जब वो 1 डिग्री तो बिल्कुल ना हो। अच्छा अब सब यहाँ पे क्या फायदा है, क्योंकि यहाँ फायदा ये कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कार्बन दो लोगों से अटैच है, एक कार्बन यहाँ पर भी है, एक कार्बन यहाँ पर भी है। तो बेंजीन वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू उस पे पॉजिटिव आने के। तो जिस दिन तुम ये बातों को समझना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि साहब अगर OCH3 की रिएक्शन HI से करवाते हैं तो सीधी सीधी बात है कि साहब यहाँ H पॉजिटिव है नेगेटिव, जोड़ दो। कौन कहाँ जुड़ेगा, जोड़ दो। इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ कौन आएगा, लगा दो। मतलब डायरेक्टली स्टेटमेंट बस ये है कि अगर कार्बन में पॉजिटिव आएगा तो बेंजीन वाले पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसके साथ 2 कार्बन है तो वो स्टेबल है कहीं ना कहीं तक, इसीलिए I नेगेटिव इससे अटैच करेंगे। क्योंकि तो तुम्हारे पास में बन के आ जाएगा दैट इज CH2I, और अपने पास में H पॉजिटिव चला जाएगा O के पास में, यानी कि CH3OH। ये लॉजिकली बात ये कि कार्बन में पॉजिटिव तब ज्यादा अच्छा जब वो 3 डिग्री और 2 डिग्री हो, बेंजीन में खासकर। लेकिन पहले वाले केस में वो बड़े वाले ग्रुप के साथ, वो छोटे वाले ग्रुप के साथ। मैं इन तीनों बातों को मिलाने वाला हूँ फिलहाल, अभी नहीं, देखना अभी नहीं मिलाऊंगा। तो मैं तीसरी कहानी ना बता। एक बात और बता दें, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल होते थे? SN1 में 2 स्टेप में होती है, पोलर एप्रोटिक SN2 जो सिंगल स्टेप में होती है। अच्छा अगर SN1 है तो कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, और SN2 है तो कार्बन पॉजिटिव नहीं चाहिए। मैं बातों को लिखता हूँ पहले, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई याद करने लगातार, क्योंकि मेरा अल्डेहाइड कीटोन की स्टार्टिंग पूरी एल्कोफिनोल से होगी। आज सबका एक सिंगल काम, सारी बातें जोड़ देना। आज एल्कोफिनोल ईथर रिवाइज करना, कल तुम बहुत अच्छा स्टार्ट दोगे। इस वजह से तुम्हें स्टार्ट देना है। कल तुम इस बात को समझोगे कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शायद तुम्हारा ही खेल है, तो हाँ आपके में तुम्हारा ही खेल होगा, इसलिए रिवाइज रखना। आज एल्कोफिनोल ईथर रख देना आज अच्छे से जाके, ठीक है। तीसरी काम की बात देखें इसमें। तीसरी काम की बात है कि अगर अपने पास में सेकेंडरी ईथर हुआ तो लफड़ा है भाई। सेकेंडरी ईथर होने पे सब कुछ डिसाइड करेगा सॉल्वेंट। पहले तुम मेरा लिख लो, अगर सेकेंडरी ईथर में हम लोगों ने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, पोलर प्रोटिक, तो रिएक्शन होगी कौन सी, SN1। यानी कि तुम ट्राई करोगे पहले कार्बन में पॉजिटिव लाने का, और फिर करोगे किसका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट उठाया, तो SN2 रिएक्शन होगी। यानी कि तुम्हें कार्बन पे पॉजिटिव लाने की कोशिश नहीं करनी है, पॉजिटिव मत लाना, उस पे कोशिश नहीं करनी है। लेकिन करवाने से पहले एक काम की बात बता दें, क्या चीज सनी, कार्बन पे ये पोलर प्रोटिक का एग्जांपल बताओगे मुझे, किसी को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट याद हो कोई सा एग्जांपल? पोलर प्रोटिक का एग्जांपल H2O, सबसे आसान सी बात, पानी, और उसके बाद में CH3 CH2OH, ठीक है। और उसके बाद में पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये पोलर एप्रोटिक के एग्जांपल। इस बात को लिखने के बाद में तुम्हें बहुत खतरनाक कहानी सिखाता हूँ, पहले तुम इतना लिख दो फिर बता, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं दोनों बातों को मिक्स नहीं करूंगा। ध्यान रखना, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया इनमें से कोई, तो तुम्हें कार्बन पे पॉजिटिव
बनाने का प्रयास करना है, ठीक है, बनाने की कोशिश करनी है। कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। और अगर पोलर एप्रोटिक होता है तो कार्बन में पॉजिटिव की कोशिश नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो मैं 3 रिएक्शन दूंगा लगातार, इसके बाद में तीनों में एक बार में बात खत्म हो जाएगी और बहुत बढ़िया कनेक्शन बैठता है। ईथर की प्रिपरेशन सबसे पहली प्रायोरिटी सभी लोगों के लिए। ठीक है, मैं खेल समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं तुम्हारे सामने 2 रिएक्शन लिखूंगा, दोनों तुम्हें सेम सेम लगेंगे पर दोनों खेल जाएंगे अपने आप में। CH3 CH पर CH3, यहाँ पर O के पास में CH3, दोबारा से CH CH3, यहाँ पर CH3 और जगह O के पास में CH3, यहाँ पर लगाया HI, यहाँ पर भी लगा दिया HI। उसके बाद में इस जगह पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अर्थात H2O या फिर C2H5OH, तो मैंने पहले लिखा था। और यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि एसीटोन। एसीटोन मतलब वही जो मैंने बनाया ना अभी, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इसी को एसीटोन बोलते हैं। सवाल ये कि कंपाउंड क्या बनेगा। अगर पोलर प्रोटिक है, पहली बात यहाँ पे तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, हाइड्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव, आई पर नेगेटिव। और यहाँ पर भी किसी को आपत्ति ना हो कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और आई पर नेगेटिव। यहाँ बताएंगे अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, SN1। अगर SN1 होनी चाहिए तो तुम्हें कार्बन पे क्या लाना है, पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव कहाँ अच्छा जमेगा बताओ, कार्बन पॉजिटिव कहाँ अच्छा जमेगा, बॉन्ड कहाँ से टूटे, CHO का कि OCH3 का, CHO का, क्योंकि SN1 है तो तुम्हें अच्छा काम ये रहेगा कि यहाँ से तोड़ो। जब तुम इसको यहाँ से तोड़ोगे तो CH3 CH के पास में CH3 कार्बन पे अच्छा पॉइंट जमेगा, OCH3 पर आ जाएगा नेगेटिव। ये जोड़ दें, आई नेगेटिव कहाँ अटैच होगा, कार्बन के साथ में, H कहाँ अटैच होगा उसके साथ में। तो तुम्हारे पास में जो कंपाउंड निकल के आया वो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज CH3 CH के पास में आ जाएगा आई और नीचे आ जाएगा CH3, जबकि इस जगह पे अटैच करेंगे तो CH3 के साथ में OH। बस। लेकिन अब दोबारा बताएं, सेम सेम ही है पर ध्यान बताओ सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर एप्रोटिक। तुम्हें क्या प्रयास नहीं करना है, कार्बन पे पॉजिटिव नहीं लाना है, तो अच्छा कहाँ पे रहेगा फिर हिसाब के साथ। तो कार्बन पॉजिटिव मतलब बॉन्ड यहाँ से मत तोड़ो, कितना तोड़ना चाहिए। अगर पोलर प्रोटिक है तो SN1 रिएक्शन करवानी है, यानी कि 2 स्टेप में पॉजिटिव लाएंगे और फिर अटैक करवाएंगे। लेकिन अगर एप्रोटिक है तो रिएक्शन SN2 होनी चाहिए। अब तुम्हें वो कार्बन चुनना है जिसके पास में डिग्री नहीं हो, मतलब सीधी सीधी बात है, इस बार बॉन्ड यहाँ से तोड़े, बताएंगे कौन सा कंपाउंड का अटैच होगा। टूटने पर O पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस बार O के साथ में कौन लग जाएगा जाके, H, और CH3 पर कौन लगेगा जाके, I। इस बार H O के साथ में जाएगा और CH3 के साथ में I जाएगा, तो बनेगा CH3 CH के पास में CH3 OH और यहाँ पर आ जाएगा CH3 पर I। पहली दोनों बातों को ध्यान से बचाएं कि अगर पोलर प्रोटिक है तो कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव से कनेक्ट होता है I नेगेटिव, और अगर पोलर एप्रोटिक है तो CH3 के साथ में I नेगेटिव, उल्टा। 2 डिग्री में खेल है, 2 डिग्री में खेल इस बात का कि सॉल्वेंट ठीक है। 2 डिग्री में सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा मेजर डोज है, मिल जाएगी 3 डिग्री।
ठीक है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ सीधी सी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। चार सवाल। पहला, CH3, C के ऊपर CH3, नीचे भी CH3, ज्यादा ले सकता हूँ, CH2 CH3 रिएक्शन HI से इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, डाट दो अपने आप ही। CH3 CH2 ऊपर CH3 रिएक्शन में HI H पॉजिटिव, कंपाउंड बनाने के साथ साथ इनके ब्रैकेट में इनका मैकेनिज्म बताना है, SN1 है कि SN2 है। ठीक है, अगली काम की चीज, CH3 CH पर CH3, ओके, बाद में CH2 CH3 reaction with the HI in the presence of polar aprotic solvent, और दोबारा से CH3 CH पर CH3 O के साथ में CH2 CH3 in the presence of HI। कोई सवाल थोड़ी होती है, तो बस तुम्हारा बस वार्म अप सा होता है, तुमने पढ़ा उसको दोबारा पढ़ लो। पोलर प्रोटेक है ये वाला, पोलर प्रोटेक। ठीक है, बना इन सभी के ब्रैकेट में कंपाउंड के बाद में अवश्य लिख देना कि इनका मैकेनिज्म कौन सा था, SN1 या SN2, बना दो शांति से। आ भी गई, तुम पता कहाँ से पढ़ेगी। अब आपके जैसे नहीं मिलते ना, हेलो, अरे भैया आए नहीं यहाँ पे, सुबह से फोन कर लेंगे होंगी। कहाँ पे हैं? तो आज आ जाएंगे क्या, ये बता दें। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ नहीं है, नंदगांव में काम कर रहे हैं, अगर टाइम मिला तो शाम तक आएंगे, बन गया। एहसान हो गए। अभी पहले वाले का आंसर CH3, C के ऊपर भी CH3, इस बार कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो कौन अटैच होगा उससे, I, और बगल में क्या निकल जाएगा इसमें से,
CH3 CH2 OH। रिएक्शन कौन सी? दूसरा से SN1 दो स्टेप में होती है। अच्छा इसमें O किसके साथ? बड़े वाले के साथ में, कहने की वाला बन जाएगा CH3 CH2 O के साथ में H और CH3 पे क्या आ जाएगा I। ये रिएक्शन कौन सी है? SN2 एक स्टेप में। अच्छा इस वाले में अगर पोलर एपिजोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एपिजोटिक है तो कार्बन भी पॉजिटिव नहीं बनाना है तुम्हें, तो तुम्हें बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है। फिर तो जब यहाँ से तोड़ोगे तो H यहाँ लगाओगे, यानी कि सीधी बात है कि ये वाला CH3 CH के नीचे CH3 और इस जगह आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा I, यानी कि CH3 CH2 I। और एक काम की बात, ये रिएक्शन कौन सी आ गई? SN2। अगले वाले में ये पोलर एपिजोटिक है तो ऑब्वियसली कार्बन पे पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना है, तो I इस बार इससे चिपकेगा, यानी कि CH3 फिर CH और CH के साथ में आ जाएगा I और जबकि बगल में क्या निकल जाएगा CH3 CH2 OH। रिएक्शन कौन सी? SN1। ठीक है, अगली काम की चीज लिख के नाम से, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर, एक्चुअली बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले काम की चीज कि फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप थे कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? फिनॉल, फिनॉल ओ, फिनॉल का ओ कैसा ग्रुप था? एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? हेलोजन कैसे ग्रुप थे? डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि वो उतरे हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। फिनॉल कैसा था? एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे उतारता है। सेम टू सेम यहाँ पर ध्यान से देखना। अपने पास में सबसे पहले काम की चीज, तुम में से किसी को ये तो दिक्कत देना ही नहीं चाहिए कि ये कौन है? ईथर, एलाइल ईथर। अच्छा इसमें ऑक्सीजन का काम, मतलब बेंजीन का काम क्या? इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की ओर खींचना। तो अगर मैं इस गोले को मिटा देता हूँ इस जगह से, तो गोले की जगह पर एक काम की चीज बन के आएगी, दैट इज ये। ठीक है, तुम बताओ अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? आगे वाले पर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ सब कुछ सेट रखते हुए। हिसाब सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और CH3। ठीक है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगले पर, और बॉन्ड कहाँ जाएगा? वो अगले पर। तो इलेक्ट्रॉन अगले पर और बॉन्ड भी अगले पर। तो वापस से अगली काम की चीज ये कि ये नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड। ये तो बिल्कुल सेट चुपचाप शांति से बैठा हुआ वो CH3। ठीक है, अगली बार में क्या होगा? नेगेटिव अगला, बॉन्ड वापस से आगे। मतलब ये कोई प्रोसेस पहली बार में तो नहीं चल रही है, इसीलिए तुमसे लगातार बोला जा रहा है कि लिख के अभ्यास करें। ये आगे और ये उससे भी ऊपर। तो अपने पास में बेंजीन के रिंग में सीधी सीधी काम की बात, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, इस जगह पर पॉजिटिव ऑक्सीजन CH3। ठीक है, अगली काम की चीज, इलेक्ट्रॉन जाएगा अगले पर, बॉन्ड जाएगा ऊपर। तो सीधी सीधी कहानी, इस जगह पर बॉन्ड अपने पास में, ये C के पास में CH3 आ गया। ये कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग? इसमें काम की बात, इलेक्ट्रॉन किस किस जगह पे ढूंढ रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। अच्छा बेंजीन बस एक ही आदमी से आता है, किससे? हाइड्रोजन से। ध्यान नहीं यादेगा, मतलब सीधी सीधी बात है कि इस जगह पर एक ऐसा ग्रुप होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजीन नीचे इलेक्ट्रॉन बुलाएगा। नीचे इलेक्ट्रॉन को देखकर किसी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का आना काफी आसान हो सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और एक काम कर लिखने में कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर हाइड्रोजन है तो कैसा ग्रुप है वो? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि बेंजीन हाइड्रोजन से आ जाता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल पुरानी बात थी ये। अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, फिनॉल वाला ग्रुप है, तो कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चमकेगा, यहाँ पे नेगेटिव आराम से टहल रहा होगा तीन जगहों पे, ऑर्थो पे, पैरा पे और वापस से ऑर्थो पे। और अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर OCH3 है तो अब भी बेंजीन जीतेगा, बेंजीन अब भी इलेक्ट्रॉन घुमाएगा ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, यानी ये वाला भी कैसा ग्रुप होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप, जस्ट लाइक फिनॉल्स। ठीक है, ध्यान से इस बात को लिख लें कि जैसे फिनॉल में ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन का आना बहुत आसान हो जाता है, सेम टू सेम ईथर में भी डिट्टो कॉपी कहानी है। डीएक्टिवेटिंग तो बस एक ही था अब तक, दैट इज हैलोजन। उसकी ताकत ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन नीचे रहने नहीं देता। और इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने रिएक्शन रखूंगा तो तुम्हें ऑर्थो पैरा पे चीजें अपने आप जोड़ देनी है बिना किसी सहायता के, मेरी कोई सहायता नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ध्यान से देखिए। इस बाद में तीनों चारों रिएक्शन एक बार में शॉर्ट में लिख दूंगा, पहले तुम ये कर लो, मैं पढ़ने के लिखूंगा तुमको। मतलब एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है हेलोजन, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप और ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्गेनिक अपना सबसे अच्छा रूप तब साधेगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तब एक एक करके सीक्वेंस से कनेक्ट होती है, तब वाकई में असली लेवल की पढ़ रही हो, असली लेवल की। ये खुद ही बना देते हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड उतारना, आगे बढ़ाना, ट्रेवलिंग करवाना, एक एक करके। बहुत आसान खेल है, एक आध बार ध्यान से करके तो देखो, आसान लगेगा। लिख दे, पूरा लिख दिया। मैं एक बार में वेन टूल की रिएक्शन बनाता हूँ, ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास में ये ईथर है, तो ये इसकी रिएक्शन तुम लोगों ने करवाई है Br2 से। बनाओ, क्या बनेगा? Br2 से बना दो, क्या जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? इन्हें मत हटा देना, एक ऑर्थोपिक पैरा पे अटैच करने लगा था, Br2 पे जोड़ा है तो उसको अपन लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन। अगर क्लोरीन जोड़ेगी दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। कुल मिला के इसको ये बहुत अच्छा सा नाम है, दैट इज हेलोजिनेशन, है ना। ये अपन लोगों ने प्रोसेस करी है, उसका नाम है प्रॉपरली हेलोजिनेशन, लेकिन पर्टिकुलरली Br के लिए ब्रोमिनेशन। जोड़ दें, बिल्कुल बेझिझक जोड़ दें, सही बनेगा, टेंशन मत लो। फिर मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ, इसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन करवाते हैं? नाइट्रेशन में किससे करवाते हैं रिएक्शन? HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलवेज। नाइट्रेशन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बना दो, NO2 भी जोड़ दो, ऑर्थोपिक पैरा पे जोड़ते चले जाए लगातार। उसके बाद में मैं तुम्हें करवाऊंगा एक और रिएक्शन, जिसका नाम है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, और उसमें भी दो मेन खेल हैं। अगर याद हो तो बाय द चांस भूल रहे हो तो कौन से खेल हैं? एक तो है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन यानी कि अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन के ग्रुप को जोड़ना हो। दूसरा अकाइलेशन, अकाइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब होता है CH3Cl, इसको अटैच करना। और अल्काइलेशन, अकाइलेशन होता है CH3C डबल बॉन्ड टू Cl को अटैच करना। जोड़ दें, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। हाँ भाई, सभी लोग ध्यान से सात चीजें अपने आप जोड़ दें, कम से कम दो तो एटलीस्ट सही होनी चाहिए, पहली और दूसरी, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डाउट के एकदम करेक्ट बनाओ पहली दूसरी।
अरे पहली वाली आ गई, पहले दोनों मैं लिख दे रहा हूँ, आगे तुम सही कर रहे होगे। OCH3 पर एक तो आ जाएगा Br ऊपर और एक Br आ जाएगा नीचे। सेम क्वेश्चन इसमें भी बेंजीन के रिंग के ऊपर OCH3 पर आ जाएगा NO2 एक बार तो ऊपर, और बेंजीन की रिंग के ऊपर OCH3 एक बार आ जाएगा NO2 नीचे। ठीक है, दोनों सही है। इसका नाम बताता हूं मैं तुम्हें। वैसे मैंने तुम्हें कल एक कंपाउंड बताया था, तुम मुझे इसका नाम बता सकते हो? बेंजीन पे OCH3 का नाम, फिनोल, टोलीन, अमाइन, एक और लिखवाया था। देख के बताओ अगर याद नहीं है। एनिसोल, एनिसोल। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। तो इसका नाम है ओ ब्रोमो एनिसोल, और इस वाले का नाम है पी ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा भाई, इस वाले का नाम ओ नाइट्रो एनिसोल, ओ नाइट्रो एनिसोल, और इसका नाम है, जैसे किसी को पुकार रही हूँ, ओ नाइट्रो एनिसोल, पी नाइट्रो एनिसोल। ठीक, ये वाले जोड़ दिए क्या, ये बता दो बस, यहाँ ने मजा सा है। यहाँ सीधी बात है कि CH3 जोड़ो जाके, ऑर्थो पे पैदा पे CH3 जोड़ना है, CH3 जाके जोड़ दें, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O जोड़ना है, ऑर्थो पैदा पे जोड़ो, अपने आप जोड़ना। ऐसी मोटी मोटी बातें अपने आप क्या करें। पहले वाले में CH3 कहाँ जोड़ेगा, ऑल्सो वाले पे, यानी कि ये वाला CH3, और इन्हें जोड़ेगा CH3 नीचे। बिल्कुल ठीक है। और इस वाले को तुम एक बार ध्यान से लगा दो कि यहाँ पर दो OCH3 बिल्कुल अपनी जगह पे करेक्ट, मैंने 2 बार बना दिया, जोड़ तो भी दो। मैं 36 लिखता हूँ तुमसे, काफी ज्यादा बनाए। जोड़े C डबल बॉन्ड तो CH3 एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, एक आध बार अपने आप लिखने का। जब कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे मेरे बिना बताए, तब तुम बहुत सारी लड़ाइयां जीत जाओगे। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाली प्रोसेस अल्काइलेशन है, और इसमें अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइलेशन है, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब इनके नाम बताता हूँ, इनके नाम बताए बिना तो खेल कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हाँ भाई, बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर CH3 है तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉलीन। तो टॉलीन का प्रेफरेंस तुम्हें कम कम ध्यान रहेगा, लेकिन अभी तो ध्यान रखना इस टाइम पर ज्यादा होता है इसके कंपेयर में, यानी 1-2। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, और उसमें क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, तो इसको बोला जाएगा 2-मिथॉक्सी, इसको बोलेंगे 2-मिथॉक्सी। और पूरी बेंजीन की रिंग यानी कि टॉलीन। आपस से ये 1 2 3 4, इसका नाम पड़ेगा 4-मिथॉक्सी। मैथ यानी कि एक कार्बन है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन लगा है, दिस इज 4-मिथॉक्सी टॉलीन। खत्म। सेम टू सेम इसके अंदर
अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड हो CH3, ऐसे क्या पढ़ते हैं? एसीटोफिनॉन। ये भी याद नहीं है, पुराने में ही है, पहले वाले चैप्टर में यही है। तो दोबारा से ये 1, ये वाला 2, तो इसका नाम 2 मेथॉक्सी। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर, सी डबल बॉन्ड OCH3 अटैच है, उसको एसीटोफिनॉन कहते हैं। एसीटोफिनॉन, ठीक है, ध्यान से। तो दिस इज 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, इसीलिए थोड़ा पुराना वाला रिवीजन। और इसमें 1 2 3 4, इसका नाम पड़ेगा 4 मेथॉक्सी। पहला बताने के बाद दूसरे में कोई मजा रह ही नहीं जाता, वो अपने आप समझ जाते हैं लोग फिर कि दूसरा वाला क्या होगा, एसीटोफिनॉन। ठीक है, ध्यान से लिखते हैं। पर एक काम की बात जो तुम्हें बहुत सही लगनी चाहिए वो ये कि सर मैं एक बात बहुत जल्दी सीखा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसमें और कोई पहला पे जुड़ेंगे वो मैं खुद ही जोड़ दूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक जगह आपत्ति भी रहनी चाहिए, वो ये कि जो Br2 की रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड, ये एसिड की प्रेजेंस में हो, Br2 वाली। बस सल्फोनेशन नहीं कराते, करना कोई आवश्यकता नहीं, कराएंगे तो HSO3 पे जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन सवाल है इसमें, मेजर कौन और माइनर कौन? लोगों ने कल तो देखा ही था मेजर माइनर कौन से थे, उसमें इसमें चक्कर है। सब में पैरा ही मेजर है, सब में ऊपर से लेके नीचे तक। हेलो, नमस्कार जी। आप कौन? यश, अच्छा, जी जी जी। तो फिर मैं आपसे जरा शाम को बात करूं? जी, शाम को बात करूं लगभग 9 बजे। हाँ, सब में मेजर कौन सी चीजें? पहला, ये ध्यान रखते हैं। और बस एक तुम्हारा क्लोजिंग स्टेटमेंट है, पेज। Let me save this and just listen. आज घर जाके पहले एल्कोहल, फिनॉल और ईथर याद करना, कुछ 1 घंटे में हो जाएगा। रात और घंटे में हेरोल की निपटा देना, कल अपन लोग अल्डेहाइड कीटोन आजम करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो।